आज भारत गणराज्य के लोकसभा के स्पीकर श्री ओम जी बिरला आज गुरुवर के दर्शन करने पधारे हैं। श्री पीयूष जी गोयल यहाँ पहुँचे हैं और पूज्य गुरुवर को के दर्शन करने के लिए आप आए हैं और आज यहाँ पर पूज्य गुरुवर से मंगल आशीर्वाद लेके जाएंगे। सांसद महोदय भी आज यहाँ उपस्थित हैं और पूज्य गुरुवर के समक्ष आकर के आशीर्वाद लेने के लिए आए हैं। हमारे बीच में मध्य प्रदेश शासन के पूर्व वित्त मंत्री श्री जयंत मलैया जी का भी आगमन हुआ है। हमारे स्वास्थ्य मंत्री पूर्व के स्वास्थ्य मंत्री श्री शरद जैन जी जबलपुर से भी आए हैं। वे भी पूज्य गुरुवर का आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। आदरणीय ओम जी बिरला आचार्य विद्यासागर जी महाराज का मंगल आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। उन्होंने नमोस्तु किया और आचार्य श्री का आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ओम जी बिरला ने श्रीफल चढ़ा करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्री पीयूष गोयल जी राज्य मंत्री, देखिए हमारे केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल जी, रेल मंत्री, पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु कर रहे हैं। इस पंचम युग के चलते फिरते तीर्थंकर आचार्य विद्यासागर जी महाराज का श्री प्रहलाद जी पटेल सांसद महोदय पूज्य गुरुवर के चरणों में नमोस्तु करके आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। श्री शरद जी जैन पूर्व स्वास्थ्य मंत्री मध्य प्रदेश शासन भी उनका आशीर्वाद ग्रहण कर रहे हैं। ओम जी बिरला, पीयूष जी गोयल बड़े मुस्कुराते हुए श्रद्धा से गुरुवर से चर्चा कर रहे हैं। उन दृश्यों को आप तक पहुंचाने का हम प्रयास कर रहे हैं। आप लोगों की गति को देख करके उनमें भी उत्साह आ जाए। भारत को हमेशा यहाँ के जनता के माध्यम से ही शिखर तक पहुँचा है। अब थोड़ी सी कमजोरी भी आ गई है। बगारों करते समय जैसे आप लोग उत्साह दिखाते हैं वैसे ही पूरे मार्ग बजा पहुँच गया। ये भावना पूरा जोर लगा रहे हैं कि विश्व में भारत के साथ बने, यहाँ से आई वो तो स्वभाव है उसका। थोड़े से आप लोग समाज में आ गए अथवा युवा को ज़्यादा भैया दौड़ने से थोड़ी थकावट आती है। उस दौड़ को बुलाओ, सब मिल करके एकता के साथ एकता की बड़ी आवश्यकता। पीछे हमारी अन्य संस्थाओं के प्रतिनिधियों से बात हुई 3-4 दिन पहले। भगवान महावीर स्वामी के 2550वां वर्ष, उन्होंने मुझे आश्वस्त किया कि जैन समाज के सभी मिलके करें।
हाँ, चाहे दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, सभी मिलके क्या मिल करके करना ही है। लेकिन इसके उपरांत में हमें जिस क्षेत्र में इसका व्यय करना है वह भी अपने को बहुत तय करना है कि वो महत्वपूर्ण बिंदु है। हाँ, समय पर वितरण हो और उसका उपभोग हो। नहीं सड़ रहा है, उसका कोई उत्पादन तो आपने कर लिया, उपयोग नहीं हो रहा, तो उपयोग आप लोग तो उसका सेवन नहीं करें, लेकिन जनता का तो प्रतिदिन का कार्यक्रम उसी से चलता है, उसके पास पहुंचना चाहिए समय पर। इसलिए नेशनल डे उन्होंने 80 करोड़ लोगों को निःशुल्क अन्न पहुंचाया। आत्मनिर्भर भारत का पूरा थीम आचार्य जी, वास्तव में पूरी दुनिया में आज भारत की साख बनी है। कोविड जैसी इतनी बड़ी महामारी में एक भी चूल्हा ऐसा नहीं है जो खाली रहा हो, एक भी व्यक्ति की भूखमरी के कारण भारत में लोगों को शंका थी कि कैसे हो पाएगा, गरीब देश है, इतना फैला हुआ है। तो विश्व के बड़े बड़े जब नेता मिलते हैं तो बड़ा आश्चर्य करते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने ये कैसे संभव किया, और बिना भ्रष्टाचार ये एक एक गांव तक जो जाता है पूरा डिजिटल टेक्नोलॉजी के माध्यम से रिकॉर्ड होता है। बायोमेट्रिक जब तक नहीं लगे तो अनाज मिलता नहीं है। और अब महाराज जी ऐसा किया है कि अगर परिवार गांव में और कोई व्यक्ति मुंबई दिल्ली सूरत में काम कर रहा है तो जो अनाज परिवार को मिल रहा है वो गांव में भी कुछ ले सकते हैं, आधा शहर में ले ले, किस महीने शहर में ले, पूरा टेक्नोलॉजी से कर दिया। तो अब सभी को अन्न उपलब्ध है और हमारे किसानों ने भी काम बेहतर 3 सालों से रिकॉर्ड पे रिकॉर्ड बनाए और आज विश्व में भी लगभग 3.5 लाख करोड़ निर्यात हुआ है खाद्य पदार्थ, फल फूल, चावल, गेहूँ, चीनी। तो आज विश्व को भी लग रहा है कि भारत आगे चल के विश्व को पूरी तरीके से जरूरत है हम उस काम को आगे बढ़ा सके, उसके लिए आपका आशीर्वाद दीजिए। बनती कोशिश जो उत्पादन हो रहा जो अच्छा है उसको न बेच करके उसको आगे के जो उद्योग में काम दे। जैसे कपास आ गया, उस कपास को लेकर के किसान को तो संतुष्ट करना वो अपने काम में लग जाएगा। उस कपास को बेचना में सूत का उत्पादन करना, उसकी गुणवत्ता दुगनी होती है। फिर सूत से वस्त्र बनाने का उपक्रम, वस्त्र से पुनः उसके ऊपर कढ़ाई वगैरह, फिर इसके उपरांत सिलाई हो, कढ़ाई हो, इस क्रम से आप चलेंगे उस कपास का कम से कम भी 10 गुना महत्व बढ़ेगा। इससे किसान बहुत संतुष्ट होगा। अन्य जितने भी बीज के हैं ये सारे सब मालोमाल हो जाएंगे। हाँ, ये यदि करते हैं शासन मिल करके और उद्योगपति आप लोगों के लिए सहयोग देंगे तो हाँ, क्योंकि यह नहीं हो रहा है तो बीच में इस प्रकार का नहीं होना चाहिए। उसका जो मूल्य है ही तो उस मूल्य को घटा करके बीच में यही पर आएगा खरीदने के लिए मुझे चाहिए। ऐसा इतिहास है खादी का इतिहास, एक किताब आप लोग आपको खादी का इतिहास 100 वर्ष प्राचीन काल में छपी हुई थी। उसकी क्या आवश्यकता थी, उसका क्या महत्व था, उसको उसमें नेहरू जी के पिताजी ने उसका समर्थन किया। नेहरू जी थोड़े बहुत विदेश इत्यादि के शिक्षा के कारण विशेष आगे बढ़ रहे थे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, इससे नहीं होगा, थोड़ा इसी होगा। वह है खादी का भारत, उसको आप पढ़िएगा और
किसान को संतुष्ट करने का एक ही तरीका है, उसके योग्य जो कुछ भी कपास है या चावल है, चना है, दे दिया, फिर रात में गांधी जी का है। इसको प्रकाश से मानने का प्रयास किया है, लेकिन लग गया। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है, ये समय तो मिली है। भंडारों में ये मिली थी। तो आपका जहाँ पे हथकरघा का काम चल रहा है, वो अगर कोई आपके यहाँ से मुझे जानकारी मिले तो उसमें और क्या सुधार कर सकते हैं? जो उनको सुविधाएं चाहिए उसका मेरे पास पर्याप्त मात्रा में सुविधा। यहाँ पर आदिवासी इलाका है और भी जो बड़े होते हैं, वहाँ पर उसके लिए 1000 में महिला और पुरुष मिल करके ऐसे स्थान केंद्र बना रहे हैं जिसमें वो काम करेंगे और उससे सारे शहरों की जनता को भी आवश्यक होगा कि हम इसके माध्यम से बहुत जल्दी आगे बढ़ जाएंगे। हमारे पास क्षमता है, लेकिन वो पैरों पर खड़े नहीं हो पा रहे थे, तो हर बात को हम खरीदते नहीं, उत्पादन होगा, सबका होगा। वहाँ कुछ बहुत कमजोर थे, लेकिन आज 10-15 हज़ार रुपए एक महीने में कमा रहे हैं। मीना बारा में जैसे बहुत से लोग थे जो बॉम्बे चले गए, वो इसलिए चले गए, वो वहाँ से वापस आए और पुनः यहाँ तो कला खत्म जेल में भी आता नहीं, जेल में भी चला, जेलों उनके जो है खाता खुल गए, माता पिता के पास जा रहा है, एक महीने में 15-15 हज़ार तक मार्केट में पहुंच रहा है। सारे कैदी बहुत संतुष्ट है। जेल के जेलर में आंखों में पानी करते हैं, क्योंकि उनके यहाँ 2 बार प्रार्थना हो रही है। जहाँ यात्रा की बात होती है, प्रार्थना की बात होती है। कैसा शासन चल रहा है बिहार जेल में भी कार्यक्रम है, सारे इससे क्राइम भी घटेगा। हाँ, ये वो भूल ही गए, जो कैदी है वो सब कुछ बोलिए, इसीलिए हमारा जीवन का मतलब अवसान होगा और कोई काम करेंगे ऐसा हो रहा है। ये सारे शहर वाले तो पहले वो शराबबंदी का जो सबसे पहले वीडियो बनाया था। आज ऐसी एक और खास बात बता दूं, इनने एक ऐसी मुहिम चलाई जिसमें लहसुन प्याज नहीं खाने वालों का एक संगठन बनाया, विवेक दीक्षित, और इन लोगों ने एक साल बहुत अच्छा काम किया। जैसे इनको विशेष आशीर्वाद आपकी प्रेरणा से जैसे आप राष्ट्रपति की बात कर रहे हैं, माननीय लोकसभा अध्यक्ष ने हिंदी को पूरी प्राथमिकता दी है। अनुमान की योग्य है उनको हिंदी में अथवा और भाषा में अनुदित विद्यार्थियों को उपलब्ध हो जाए। हाँ, क्या चल रहा है मध्य प्रदेश में, आपको व्यवहार हो जाएगा।
बच्चे दोनों भाषाओं में उत्तर देकर के वहाँ बोलते हैं उनके पास अपने पास सड़क जो वहाँ पर पड़े हुए लुड़की में निकले हैं और बनारस में निकले हैं ऐसे और अन्य से निकले हुए आईआईटी के छात्र प्रभावित होकर के अभी अपने यहाँ मध्य प्रदेश में मुंबई का एक हाईवे केंद्र निर्माण किया जा रहा है। संदेश खारो पानी यहाँ पर कुछ बोलने के आने वाले हैं तो समाज को अवश्य रखा जाएगा और वहाँ के अभी मध्य प्रदेश स्तर पर 1 नंबर और 2 नंबर MBBS के लिए पात्र थे और पूर्णियों में काम कर रहे हैं। नहीं जाएंगे। अब वो कह रहे हैं कि हम ऐसी प्रतिभाओं को और निकालेंगे और ऐसे इतिहास रचेगा कि नए स्वास्थ्य के लिए हम भंसी के पास नहीं जाएंगे, स्वास्थ्य के लिए स्वयं विद्यार्थियों को तैयार करेंगे के साथ और उस प्रतिभा का उपयोग करेंगे। फिर भारत से बाहर की कोई दवाई की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इतिहास को इसका अपना इतिहास। राजा श्री पीयूष गोयल जब रेल मंत्री थे तो पंढरपुर रेल योजना बनाई थी, वो अभी उसका आशीर्वाद ले रही है। मोदी जी के लिए हो गया अब थोड़ा सा हम अपना काम